अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशराना। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं एक अदर मिस्ट्री को सॉल्व करने, दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ 6 बेसिक हाइपरबॉलिक फंक्शंस। 6 बेसिक हाइपरबॉलिक फंक्शंस का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, शॉर्ट सी वीडियो में सबको डिस्कस करेंगे। एंड इससे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है गेन होगी फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8। ये हमें बेसिकली याद करने होते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव्स याद करते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हम याद करते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं, यानी उनको हम जो है डिराइव करते हैं। एंड साथ ही आप जो है सारे भी याद कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इधर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप डायरेक्ट जो है किसी चीज़ का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो है यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जितना आप अपने लिए इजी बना सकते हैं उतना आप अपने लिए इजी बना सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो मोस्ट फेमस इंटीग्रेशन है हाइपरबॉलिक फंक्शन का, वो है हमारे पास फर्स्ट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू u हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर लिमिट्स जो है हमारे पास नहीं है। कुछ में आपने देखा होगा 1 से लेकर 2 तक या फिर a से b ऐसी कोई लिमिट्स दी गई होती है, उनको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इनडेफिनेट और डेफिनेट में फ़र्क ये होता है, जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें दी जाती है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन दी जाती है देन कांस्टेंट यूज़ नहीं करते बिकॉज वहाँ पर लिमिट्स होती हैं। अब यहाँ पर लिमिट नहीं है तो हम यूज़ करेंगे इसके आंसर में एक कांस्टेंट। सबसे पहले साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ u। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस साथ में एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अगर हम लोग कॉस का जो है नहीं, इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस होता है, बट अगर हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन देखें तो कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ पर हमारे पास कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u विथ कांस्टेंट। देखिए दोनों ऑपोजिट है, साइन का कॉस आता है, कॉस का जो है हमारे पास साइन आता है। ये तो नाउ थर्ड जो है वो हमारे पास है द थर्ड फेमस हाइपरबॉलिक फंक्शन, दैट इज सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ u। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, d ऑफ u। सीकन स्क्वायर का जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ u विद सम कांस्टेंट। तो ये चीज़ें जो है हमने याद करनी है। मैं जैसे कि बार बार बता रही हूँ कि अगर आप ये याद नहीं करेंगे आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। नाउ हमारे पास जो है थर्ड कर लिया हमने। नाउ फोर्थ वन अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकन स्क्वायर u विद d ऑफ u। अगर हम लोग कोसीकन स्क्वायर की बात करें, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ u विद सम कांस्टेंट। ठीक है, कोसीकन स्क्वायर का हमारे पास कॉट होता है विद माइनस कॉट होता है, तो माइनस को जो है हमने नहीं भूलना। विथ नाउ 5 जो है हमारे पास वो है हमारे पास सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ u एंड टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ u। तो अगर हम लोग सीकन टेंजेंट का देखें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है माइनस सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ u विथ सम कांस्टेंट। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास लास्ट फंक्शन है सीकन कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ u विद कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ u। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है माइनस कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ u के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है हिंट्स में ले सकते हैं। जैसे शुरू की हिंट्स तो मैंने आपको 2-3 की बता दी, अब ना यहाँ की हिंट्स देखेंगे। कोसीकन हमारे पास स्क्वायर होता है कॉट के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कॉट का डेरिवेटिव देखें तो वो क्या होता है, वो कोसीकन स्क्वायर होता है, बस माइनस इधर जो है इधर से यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव्स भी हैं। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखें सीकन टेंजेंट को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है,
ऑपोजिट है डेरिवेटिव ऑफ सीकन का। तो अगर हमें डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन जो है हमें डायरेक्टली याद हो जाएगी। सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सीकन एंड टेंजेंट, ठीक है। सो हम यहीं पे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड इसी तरह अगर हम लोग कोसीकन का डेरिवेटिव देखें तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोसीकन एंड कॉट, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर एक और हैंड देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सीकन है और एक टेंजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन किस चीज़ के इक्वल होगा, यहाँ पर एक सीकन है लेकिन एक सीकन गायब है, सीकन स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या कर जाएगा, एक सीकन यहाँ पर चला जाएगा विद माइनस, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। एंड साथ ही यहाँ पर कोसीकन और कॉट है, एक कोसीकन गायब है, तो अगर आपके पास ये किसी फंक्शन में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो सिंपली यहाँ पर एक कोसीकन गायब है, वो वहाँ पर चला गया माइनस में, तो हमारे पास वो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग अपने लिए खुद हिंट्स बनाएंगे तो फिर हमें जो ये काफ़ी इजी फील होगा फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। एंड इसी के साथ अब जो है हमारे 6 बेसिक इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी एंड सब ने अपने लिए हिंट्स जो है वो बना लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।